दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे 3 बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वोडाफोन आइडिया की जो मुसीबत के दिन है वो टलने वाले हैं। आपको ये पता ही होगा कि वोडाफोन आइडिया 5G सर्विस तेज़ी से शुरू कर रही है। जो बड़ी-बड़ी मेट्रो सिटीज़ है और जो बड़ी शहर है वहाँ पे 5G सर्विस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ वो यहाँ पे 4G सर्विस पे भी फ़ोकस कर रहे हैं और काफ़ी महीनों के बाद पहली बार 4G कस्टमर बढ़े हैं वोडाफोन आइडिया के। और 2G पे खास फ़ोकस किया जा रहा है, जो कीपैड यूज़ करने वाले जो मोबाइल हैंडसेट यूज़ करते हैं उनको टारगेट किया है, क्योंकि दूसरी कंपनी ने उनको पीछे छोड़ दिया। लेकिन वोडाफोन आइडिया को लगता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं अभी भी कीपैड इस्तेमाल करते हैं, उनको भी टारगेट करें। तो यहाँ पे क्या संभावना बन रही है उसको जानेंगे, और सरकार की तरफ से क्या फैसला हो सकता है वोडाफोन आइडिया को लेकर। क्या जल्दी ही नया प्रमोटर मिलने वाला है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करूँ, 9.38 पर क्लोजिंग थी, लेकिन इंट्राडे में ये 9.76 तक भी गया था। इसका मतलब ये काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी, लेकिन बाजार में गिरावट का माहौल था जिसकी वजह से तेज़ी उतनी रह नहीं पाई। और इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में 0.32% के आसपास की इसमें गिरावट हुई है। स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया है। लेकिन अगर हम 1 मंथ की बात करें, यहाँ पे 11.1% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली हमें। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 37.50% की शानदार तेज़ी बनी है। जबकि अगर हम बात करें 6 मंथ की, तो यहाँ पे 31.61% के आसपास की तेज़ी बनी है। पिछले 9 महीनों में यहाँ पे 0.11% की ही तेज़ी बनी है। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको एक नया अब आदेश प्राप्त हुआ है। यानी कि जो AGR बकाया को लेकर जो कन्फ्यूजन था उसका पूरा खुलासा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। तो 27 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश पारित हुआ था, और उस आदेश को देखकर जो अभी 3 नवंबर को कंपनी को कॉपी मिल गई है उस आदेश की। और उस कॉपी को देखने के बाद, उसको समझने के बाद, इसके बाद ये बात समझ में आ रही है कि वोडाफोन आइडिया को पूरी राहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पहले खबरें निकल के आ रही थी कि वो जो उन्होंने अपील की है 9,000 करोड़ रुपीज़ के बकाये के लिए, उसी को लेकर आदेश है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से छूट दी है सरकार को कि वो वोडाफोन आइडिया को पूरी राहत दे सकते हैं। जो भी AGR बकाया है और जो पेनल्टी है वो सरकार चाहे तो उसको कम कर सकती है, माफ़ कर सकती है। पूरी छूट दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कह दिया है कि बहुत सारे जो करीब 20,000 करोड़ के आसपास के जो कस्टमर है उनको तकलीफ ना हो। सरकार की भी इसमें 49% की स्टेक है। ऐसे में पूरी राहत हम देने के लिए सरकार से कह रहे हैं कि वो अपने हिसाब से निर्णय ले, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। तो ये क्लेरिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हो कि AGR ड्यू के ऊपर पूरा जो रीअसेसमेंट सरकार कर सकती है, जो भी पेंडिंग ड्यूज है, और हर तरह से पोटेंशियल जो फाइनेंशियल रिलीफ देना चाहते हैं वो दे सकती है सरकार। पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक तरह से उन्होंने गो हेड कर दिया है। तो 27 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट में सुने, तो उसमें कन्फ्यूजन हो गया था कि जो पिटीशन लगाई गई थी सिर्फ उसी को रिलीफ दिया गया है, और उसकी वजह से जो 9,500 करोड़ रुपीज़ की रकम के ऊपर ही राहत मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी की पूरी जो 80,000 करोड़ रुपीज़ की रकम है उसके ऊपर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है, राहत दे सकती है। तो देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफ़ी बड़ी राहत मिल चुकी है वोडाफोन आइडिया को। और सुप्रीम कोर्ट ने खास इसमें बात कही है कि 20 करोड़ जो इसके सब्सक्राइबर है उनको ध्यान में रखे, सरकार की इसमें जो बड़ी स्टेक है उसको ध्यान में रखते हुए रीअसेसमेंट का हम स्वागत करते हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ करती है, फैसला लेती है, अपने हिसाब से निर्णय लीजिए, तो हमारा इसमें कोई भी रोक नहीं है। तो ये पहली बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है कि सरकार कोई बड़ा इनके पक्ष में फैसला कर सके। दूसरी एक जो बड़ी राहत मिली है वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है, करीब 8,500 रुपीज़ की बड़ी रकम। और ये बहुत पुराना मामला था, फाइनेंशियल ईयर 2008 का मामला है, और ये रकम जो है चुकानी थी वोडाफोन आइडिया को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन अब इसको मामले को पूरा विड्रॉ कर लिया गया है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मामले को जो काफ़ी लंबा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसके ऊपर निर्णय नहीं हो रहा है, तो हम इसको विड्रॉ करें। वैसे ऑलरेडी हाई कोर्ट में रिलीफ मिल गई थी वोडाफोन आइडिया को, उन्होंने फिर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद ही पूरे मामले को विड्रॉ कर लिया। उनको भी पता है कि कंपनी ऑलरेडी बहुत भारी कर्ज में है,
और ऐसे में ये जो और उसको बोझ दे के कोई मतलब नहीं है, कंपनी डूब जाएगी तो वैसे ही सारे पैसे डूब जाएंगे, और इसीलिए ये फैसला लिया गया। तो ये दूसरी बड़ी राहत मिली है वोडाफोन आइडिया को। तीसरी जो गुड न्यूज यहाँ पे आप देख सकते हो निकल के आ रही है कि यूएस की जो फर्म है, आप देखिए इन्वेस्टमेंट फर्म है टीजीएच, वो 6 बिलियन यूएस डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट वोडाफोन आइडिया में कर सकते हैं। और उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गारंटी चाहिए कि वो कोई इसका सेटलमेंट कर देंगे, सारा का सारा जो बकाया है उसका एक वन टाइम सेटलमेंट करेंगे। उनका कहना है कि हम कर चुकाने को मंजूर है, हमें ऐसा नहीं कि हम कुछ चाहते हैं कि पूरा का पूरा वोडाफोन आइडिया का पैसा माफ कर दे सरकार, उसको बट्टे खाते में डाले, ऐसा नहीं है। लेकिन एक वन टाइम सेटलमेंट करे, कुछ राहत दे, तो हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो वो प्रमोटर के तौर पे आना चाहते हैं, यानी वोडाफोन ग्रुप में आप देखें तो वोडाफोन पीएलसी जो यूके की कंपनी है उनकी हिस्सेदारी और आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी दोनों ही लेना चाहते हैं। सरकार बनी रही है, उनका कहना है कि सरकार भी इसमें हिस्सेदार है, लेकिन जो प्राइवेट जो प्रमोटर है वो दोनों प्रमोटर की हिस्सेदारी हम लेना चाहते हैं और हमारा कंट्रोल लेना चाहते हैं, ताकि हम नए सिरे से इसकी शुरुआत कर पाए। तो एक पॉजिटिव स्टेप उठाया गया। और आपको ये भी पता होगा कि ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया ने यूएस की कंपनी के साथ में टाइप किया है, दोनों आने वाले समय में डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से अब सर्विस देंगे। तो वो आने वाले समय इनके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो ये निर्णय जो लिए जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी जो गुड न्यूज है कि सितंबर महीने में जो कस्टमर लगातार गिरे थे उस पर ब्रेक लग गया। तो एक तरह से ये पॉजिटिव खबर का दौर शुरू हुआ है। ये इशारा कर रहा है कि अब वोडाफोन आइडिया आने वाले समय कुछ बेहतर कर पाएगा, और जो लगातार गिरावट का दौर था उस पर भी ब्रेक लगेगा। और जो प्राइस है वो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में सिंगल डिजिट में, यहाँ से उम्मीद है कि कुछ बेहतर हो पाएगा। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कह दिया है, तो अब भारतीय एयरटेल भी ऐसी ही राहत चाहते हैं। वो भी जो फ्रेश एजीआर रिव्यू चाहते हैं सरकार से। और देखिए कि एयरटेल के जो एमडी गोपाल विट्ठल की तरफ से कहा गया है कि हम भी सरकार से कहेंगे कि हमको भी एजीआर जो बकाया है उसमें हमको राहत मिले। बिल्कुल वोडाफोन आइडिया को जिस तरह से राहत दी जा रही है, हमको भी बिल्कुल वैसी राहत मिलनी चाहिए। तो देखना होगा कि क्या सरकार एयरटेल के लिए भी ऐसा ही कुछ करेगी, क्योंकि एयरटेल तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लेकिन वोडाफोन आइडिया तो इस समय डूबता हुआ जहाज है, उसको बचाना जरूरी है। तो एयरटेल के अर्निंग कॉल के दरमियान वाइस चेयरमैन और एमडी गोपाल विट्ठल की तरफ से ये बयान निकल कर आया है। और उनका कहना है कि एजीआर एडजस्टमेंट के लिए हम सरकार से मदद मांग रहे और हम रिव्यू पिटीशन करें, सरकार से कह रहे कि जो फिर से कैलकुलेशन करे और जो उसमें कमजोरियां उसकी कमी रह गई उसको पूरा करे। अब सवाल यही निकल के आता है कि सरकार किस नियम के तहत वोडाफोन आइडिया को राहत देगी। अगर स्पेशल कोई उनके लिए अलग से नियम बना के अगर वो फैसला करती है, तब तो हो सकता है कि उसका एयरटेल को फायदा ना हो। लेकिन सबके लिए अगर टेलीकॉम कानून में कुछ बदलाव करके अगर राहत दे दी, तो फिर एयरटेल को भी उसका बेनिफिट मिल सकता है। अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से मदद करेगी, लेकिन जो भी होगा वोडाफोन आइडिया के फेवर में होगा। वोडाफोन आइडिया आने में उसमें बेहतर कर पाएगा। और ये जो पॉजिटिव खबर का दौर शुरू हुआ, ये वोडाफोन आइडिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।